बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्या है ये? यूजिंग द वेन डायग्राम इफ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट्स इक्वल टू द फॉलोइंग। ये जो गिवन है क्वेश्चन, इनके हमने वेन डायग्राम बनानी है अगर बनती हो, अगर जरूरी हो तो। अच्छा, फर्स्ट इसका पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट हम कैसे फाइंड करते हैं? उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं। अब ए सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? u माइनस ए। अब u माइनस ए की वेन डायग्राम बनानी है हमने। यूनिवर्सल सेट एंड ए सेट, इसके एलिमेंट्स यहाँ गिवन नहीं है तो हम ऐसे ही इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे। यूनिवर्सल सेट कैसे हम इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं? एक रेक्टेंगुलर शेप बनाएंगे। रेक्टेंगल, सामने वाली साइड्स इसकी बराबर होती हैं, ऑपोजिट साइड्स। अच्छा, ये है यूनिवर्सल सेट एंड जो ए सेट होगा वो इसी के अंदर होगा। तमाम सेट यूनिवर्सल सेट के अंदर ही होते हैं। यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा होता है, ठीक। अब ये हो गया सेट ए u माइनस ए, ये यूनिवर्सल पूरा है, इसमें ए भी शामिल है। अब इसमें से ए वाला माइनस कर देना है, ए वाला निकाल देना है, ये इसमें शामिल नहीं होगा u माइनस ए में। यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u माइनस ए। u में से ए वाला ये जो सेट है ये हमने रिमूव कर देना है, निकाल देना है। तो बाकी क्या बचेगा? ये वाला पोर्शन, ये सारा। तो इसको हम शेड करेंगे, चाहे हॉरिजॉन्टल लाइंस में या वर्टिकल्स लाइन में, जैसे आपकी मर्जी। हॉरिजॉन्टल लाइंस में करते हैं ये शेड। ए के अलावा ये जो पूरा पार्ट है ये रिप्रेजेंट करेगा किसको? ए कॉम्प्लीमेंट को। दिस वन, ये है आपकी वेन डायग्राम ए कॉम्प्लीमेंट की। u माइनस ए, कौन सी लाइंस? आप यहाँ पे लाइंस बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, या आप लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस शो क्या? ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक। ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, ठीक। आप इसको समझने के लिए अपने से ही कुछ एलिमेंट्स भी ले सकते हैं, तो उसको u में से यूनिवर्सल सेट के एंड ए सेट के। फॉर एग्जांपल, अगर u यूनिवर्सल सेट बड़ा होता है 1 2 3 4 5 एंड ए सेट, ये इस क्वेश्चन में शामिल नहीं होगा, ये वैसे समझने के लिए। एंड ए सेट 1 2 3 एंड ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? u माइनस ए इज इक्वल टू u यूनिवर्सल सेट, ये 1 2 3 4 5 माइनस ए सेट 1 2 3 1 2 3, तो क्या आएगा आंसर? 1 2 3, ये इसमें से माइनस हो जाएगा, 4 एंड 5 आपका होगा ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर। तो ये जो था इसकी वेन डायग्राम कुछ ऐसे बनेगी, u और ये है u, ए के एलिमेंट्स 1 2 एंड 3 और बाकी जो बच गए हैं 4 5, ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट होंगे, ठीक। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या आया है? 4 5, तो 4 5 वाला पोर्शन कौन सा है? u वाला, ये वाला। तो इसको ही हम शेड करेंगे, ये सिर्फ समझने के लिए है, करना आपने ऐसे है। पार्ट है इसका ए इंटरसेक्शन u, ए इंटरसेक्शन u। अब इसकी वेन डायग्राम बनानी है। पहले हम यूनिवर्सल सेट एंड ए सेट ऐसे ही बनाएंगे, एक रेक्टेंगल, यूनिवर्सल सेट एंड सेट ए सर्कल में। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन है, मतलब दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं। अच्छा, u यूनिवर्सल सेट में ए सेट आ रहा है, ठीक।
यूनिवर्सल सेट में ये तमाम पोर्शन शामिल है। एंड ए ये वाला यूनिवर्सल सेट में एंड ए सेट में कौन सा हिस्सा कॉमन है? ये ए सेट वाला। ए सेट ये वाला ये खुद है एंड यूनिवर्सल सेट ये पूरा, उसमें भी ये शामिल है। तो दोनों में जो कॉमन पार्ट आएगा वो ये होगा ए वाला। ठीक, हम ऐसे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए। ये ए के ही इक्वल है, ए ही इसका आंसर है। इस तरह की लाइन आप लगा सकते हैं कि ये इसके इक्वल है। ठीक, या आप एलिमेंट्स लेके भी इस तरह हम आंसर निकाल सकते हैं कि कौन सा पोर्शन आएगा वो ए ही आंसर आएगा इसका। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। ठीक, यूनिवर्सल सेट और ए का यूनियन लेना है। यूनियन में क्या करते हैं, तमाम एलिमेंट्स दोनों सेट्स के वो तमाम इकट्ठे करके लिख लेते हैं एक तरतीब के साथ। ठीक, यूनिवर्सल सेट एंड ए के। तो इसकी वेन डायग्राम कुछ ऐसे बनेंगी, रेक्टेंगल बनाएंगे, ये यूनिवर्सल सेट एंड ये सेट ए। यू ये तमाम है, उसमें ए भी शामिल है, ये तमाम। एंड ए वाला ये तमाम और ए, इन सब को शामिल करना है। तो ये तमाम जो है वो ये यूनियन यूनिवर्सल सेट किसके बराबर होगा? यूनिवर्सल सेट के, ये तमाम के बराबर होगा। ये वाली लाइन शोज, यहाँ लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन शो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। ठीक, नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, क्या है ये? ए यूनियन एम्प्टी सेट। अच्छा, ए सेट कोई सेट, कुछ एलिमेंट्स होंगे उसके, लेकिन एम्प्टी सेट ये जो है फाई, इसके कोई एलिमेंट नहीं होता, इसका मतलब है ये एम्प्टी है बिल्कुल। तो हम इसकी वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? यूनिवर्सल सेट के अंदर भी चाहे तो आप ए सेट लिख के बना सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सल सेट की यहाँ जरूरत नहीं है। तो ए सेट ऐसे बनाएंगे, ए सेट एंड एम्प्टी सेट, उनका यूनियन करना है। एम्प्टी सेट कुछ भी नहीं होता, तो हम एग्जाम्पल के तौर पर उसकी डॉट एक ले लेंगे एम्प्टी सेट के तौर पे, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, जबकि ए में एलिमेंट्स हैं। ए में खुद भी एम्प्टी सेट होता है, तमाम एम्प्टी सेट जो है तमाम सेट्स का सबसेट होता है। ए में भी है, लेकिन एम्प्टी सेट एक अलहदा है, वो इधर डॉट के तौर पे लेंगे। अब इन दोनों का करेंगे यूनियन, तो क्या होगा? एम्प्टी सेट किसी के साथ भी यूनियन उसका करें तो वो सेट ही आएगा। ठीक, तो ये पूरा ए को हम कर देंगे शेड। ए यूनियन एम्प्टी सेट, तो आंसर क्या आएगा? ए ही आएगा, ऐसे वाला रीजन। ठीक, तो ये है आपका आंसर। नेक्स्ट आपका फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट एम्प्टी सेट यूनियन एम्प्टी सेट। ठीक, सॉरी इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, इनका कॉमन पार्ट लेना है एम्प्टी सेट, जबकि आपको पता है कि ये कुछ भी नहीं होता। तो इनका इंटरसेक्शन हम कैसे लेंगे? इसकी वेन डायग्राम नहीं बनेगी। तो उन्होंने जैसे कि क्वेश्चन में कहा है इफ नेसेसरी, अगर जरूरी हो तो, इसकी बन ही नहीं रही तो हम ये लिखेंगे इसकी वेन डायग्राम नहीं बनेगी, नॉट नेसेसरी। तो इसका आंसर कुछ भी नहीं होगा, कोई वेन डायग्राम है। यूज वेन डायग्राम टू वेरीफाई द फॉलोइंग, इनको वेरीफाई करने के लिए वेन डायग्राम यूज करें। फर्स्ट पार्ट है इसका a माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आपकी बुक में ये इंटरसेक्शन की जगह है यूनियन, अगर हम यूनियन यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो ये वेरीफाई नहीं होगा, शायद आपकी बुक में मिस्टेक है। यहाँ पे इंटरसेक्शन लगाएंगे तो ये दोनों साइडें वेरीफाई होंगे। तो करते हैं इसको स्टार्ट। फर्स्ट हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसकी,
उसकी वेन डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम बनाएंगे एंड वेरीफाई करेंगे कि ये इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, इक्वालिटी के लेफ्ट में a माइनस बी। अच्छा, यहाँ पे सेट a एंड b के एलिमेंट्स गिवन नहीं है तो क्या करेंगे हम, कैसे वेन डायग्राम बनाएंगे? इसकी दो सूरतें हैं, या तो आप डिसजॉइंट सेट बना लें, इनके एलिमेंट्स डिफरेंट हों, या ओवरलैपिंग सम कॉमन पार्ट इसका कुछ बना लें। तो मैं यहाँ यूज करूंगी ओवरलैप। लेट सेट A and B are overlapping, A and B overlapping sets हैं। अच्छा, सबसे पहले हम रेक्टेंगल बनाएंगे यहाँ पे यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, रेक्टेंगल, ठीक। एंड उसमें दो सेट बनाएंगे ओवरलैप करवाते हुए A एंड B, ये उनका कॉमन पार्ट है। अच्छा, अब यहाँ पे A माइनस बी है, A माइनस बी का मतलब है A ये वाला, इसमें से B माइनस कर देना है, ये पार्ट ये जो कॉमन है ये हमने माइनस कर देना है, ये निकाल देना है। तो बाकी कौन सा पोर्शन बचेगा, ये वाला A, ये वाला। इसको शेड कर दें हॉरिजॉन्टल लाइन में, ठीक। तो A माइनस बी इज इक्वल टू कौन सी लाइंस है आप यहाँ पे बता सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक। या हॉरिजॉन्टल लाइंस शो पोर्शन A माइनस बी, A माइनस बी को वो रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये है लेफ्ट हैंड साइड का, ये आंसर आया है, ये वाला, ये जो है B के, B पूरा इसमें शामिल नहीं होगा, ये A वाला पार्ट। या अगर आपको इसमें डिफिकल्टी होती है तो आप क्या करें, इसके एलिमेंट्स जो हैं वो इमेजिन कर ले, बना लें, लेकिन वो क्वेश्चन में शामिल नहीं होंगे, अलहदा से अपने समझने के लिए एलिमेंट्स इसके बना के उसको सॉल्व A माइनस बी कर सकते हैं, ठीक। अगर ओवरलैप हैं तो A एंड B के कुछ एलिमेंट्स कॉमन भी होंगे। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल समझने के लिए है, सिर्फ यूनिवर्सल सेट, A सेट एंड B सेट। A सेट 1 2 3 कर लें, B सेट A एंड B में कुछ ना कुछ कॉमन है तो 3 कॉमन कर लें इसको। एंड यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा होता है जिसमें सेट B, A एंड B शामिल होता है, और हो सकता है उसके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स शामिल हों, जैसे कि 1 2 3 4 5 ये तो A B में है शामिल, एंड 6 कुछ एक्स्ट्रा B एलिमेंट शामिल होते हैं। अगर तो कॉम्प्लीमेंट है आपके क्वेश्चन में, कॉम्प्लीमेंट वाला क्वेश्चन है तो एक्स्ट्रा एलिमेंट उसमें ज़रूर शामिल होगा, क्योंकि वो यहाँ पे आएगा, 6 जो है वो एक्स्ट्रा है इनमें, तो वो यूनिवर्सल सेट में यहाँ पे आएगा। A के एलिमेंट्स यहाँ पे, B के यहाँ पे, कॉमन पार्ट यहाँ पे, एंड जो एक्स्ट्रा होगा वो यहाँ पे आएगा, U यहाँ पे। अगर हम इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे A माइनस बी की, A माइनस बी की वेन डायग्राम अगर हम बनाएं, ये A है, ये B है, ठीक। इसके एलिमेंट्स अगर हम लिखें तो 1 2 3, यहाँ दोनों में कॉमन है 3 एंड 3, इधर भी तो ये कॉमन पोर्शन में 3 लिखेंगे, 4 5 एंड बाकी 6 जो है बचा वो यूनिवर्सल सेट में यहाँ पे लिखेंगे। A एंड B यूनिवर्सल सेट के अंदर ही है, ठीक। ये तमाम यूनिवर्सल सेट है, ठीक। अब A माइनस बी क्या होगा, A के एलिमेंट्स 1 2 3 माइनस B के एलिमेंट्स 3 4 5, ठीक। तो A माइनस बी क्या होगा, A में से B के एलिमेंट्स जो हैं हमने निकाल देने हैं, तो 3 है B वाला, ये हम निकाल देंगे तो बाकी क्या आएगा, 1 2 1 2, ये आएगा आंसर A माइनस बी। तो 1 2 वाला कहाँ है, ये वाला पोर्शन, ये 1 2 वाला यही पोर्शन, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, वरना आपने
क्वेश्चन जो है अपना इस तरह से सॉल्व करना है। ये वहां पे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ठीक, ये है इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे ए सेट का तो पता है, बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे हम। बी कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालेंगे? u माइनस बी आपको बताया था, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है। ठीक, तो इसकी वेन डायग्राम किस तरह होगी? एक रेक्टेंगुलर शेप में यूनिवर्सल सेट। अच्छा, ये सब में ओवरलैपिंग सेम इनकी होगी, ए बी। ठीक, अब U यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट ये तमाम होता है, उसमें A एंड B शामिल होते हैं। इसमें से B माइनस कर देना है। ये B, ये जो पूरा है B वाला सर्कल, ये B वाला सर्कल, ये माइनस कर देना है। तो बाकी जो पोर्शन बचेगा वो होगा B कॉम्प्लीमेंट, यानी कि U माइनस B। B निकाल के बाकी हिस्सा हम शेड कर लें, वर्टिकल लाइंस में कर लें। बी मुकम्मल नहीं लिखना, शेड नहीं करना। ये जो कॉमन पार्ट है इसको भी नहीं शेड करना, क्योंकि वो भी बी वाले में ही आ रहा है। ठीक, u माइनस बी। अगर आप इसको इस तरीके से निकालना चाहें तो भी आपका आंसर यही वाले आएंगे, 6, 1 एंड 2। ठीक, निकाल सकते हैं आप। तो ये वाला रीजन के अलावा ये तमाम शेडेड, ये है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी। कौन सी लाइंस हैं ये? वर्टिकल लाइंस। ठीक, अच्छा, बी कॉम्प्लीमेंट ही तो ये आ गया। अब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन भी हमने करवाना है। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसके स्टेप्स होंगे। फर्स्ट स्टेप में ये बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, उसके बाद इनका इंटरसेक्शन। अच्छा, हम इसकी वेन डायग्राम ए की यहाँ पे बनाएंगे, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे एंड देन सॉल्व करेंगे। ए की वेन डायग्राम, ए बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम। अच्छा, ए सेट ए की वेन डायग्राम क्या होगी? सेट ए, ये जो है इसको हम शेड करेंगे, इन लाइन के साथ कर लें। सेट ए, सेट ए है ना, 1 2 3, तो ये पूरा 1 2 एंड ये 3, इस पूरे को करेंगे शेड। ये सेट ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये वाला ये तमाम शेड करेंगे। जैसे ये है ऐसे ही हम इसको शेड कर देंगे। बी के अलावा तमाम पोर्शन। मुश्किल नहीं है, बस समझने की बात है। अच्छा, ए ये वाला बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब दोनों का इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन मतलब जो हिस्सा दोनों में आ रहा है, दोनों में कॉमन है। इंटरसेक्शन का यही मतलब है ना, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए का एंड बी कॉम्प्लीमेंट का
जो पोर्शन कॉमन है उसकी यहाँ पे वेन डायग्राम एक अलहदा बनाएंगे एंड शो करेंगे कि वो और ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं। ठीक, अच्छा इन दोनों का कॉमन पार्ट कैसे निकालेंगे? जो दोनों में शेडेड है, ये ए ये बी। ठीक, अब ये बी के अलावा तमाम पोर्शन लाइंस हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे मुकम्मल ए, तो दोनों कौन से पोर्शन है जो लाइनें हैं, लाइन है जो ये वाला, दिस वन, यहाँ से लेकर यहाँ ए, इसमें भी है एंड इसमें भी है। हम ये शामिल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये शेड नहीं है। ठीक, दोनों में वो शेड होना चाहिए, तो ये वाला पार्ट है, ये वाला। एंड ये वाली लाइनें वहां पे। ठीक, ये है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसके नीचे या इधर, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कौन सी लाइंस है? ऐसे वाली, वर्टिकल्स एंड डायगोनल लाइंस। ठीक, तो ये है हमारे, आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन, ये इसका भी यही वाला एंड इसका भी ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये पोर्शन जो है वो सेम है। तो ये वेरीफाई हुआ कि a माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे आप क्वेश्चन के लास्ट में लिखेंगे हेंस वेरीफाइड दैट a माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन, यहाँ पे लिख लें नीचे, या आपने अपने रजिस्टर या कॉपी के लास्ट में, क्वेश्चन के लास्ट में आप लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन है इसका, a माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b। इस साइड की वेन डायग्राम बनाएंगे एंड वेरीफाई करेंगे कि ये b के इक्वल है, b सेट की वेन डायग्राम के। तो करते हैं स्टार्ट। लेफ्ट हैंड साइड अब इसकी ये वाली है, इसको हम करेंगे, इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड a माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b, ये वाला। यहाँ पे सबसे पहले करेंगे ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी, a माइनस बी वेन डायग्राम इसके बनाएंगे, देन इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे a माइनस बी। यहाँ पे भी ओवरलैपिंग सेट हम लिखेंगे सबसे पहले, लेट सेट a एंड b आर ओवरलैपिंग। U यूनिवर्सल सेट, उसमें A एंड B ओवरलैपिंग। अच्छा, A माइनस बी, A माइनस बी, यहाँ पे कर लें A माइनस बी इज इक्वल टू दिस। इसमें वेन डायग्राम में कैसी होगी? A, ये A माइनस बी, बी वाला पूरा माइनस कर दें, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में इसके किया था a माइनस बी, तो कौन सा पोर्शन आया था? ये वाला। इस कॉमन पार्ट को निकाल के ये वाला, ठीक। a माइनस बी क्या आया है? हॉरिजॉन्टल लाइंस वाला पोर्शन, ये वाला, इस कॉमन पार्ट के अलावा। या आप अपनी आसानी के लिए वैसे ही एलिमेंट्स लिख के ये कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक, अच्छा a माइनस बी, देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये किसके इक्वल होगा? u यूनिवर्सल सेट में माइनस करेंगे जिसका हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, a माइनस बी। a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट है ना, तो इसको u में से माइनस कर देंगे, तो इसकी वेन डायग्राम कुछ ऐसे बनेगी।
यू यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ये तमाम ए बी तमाम एलिमेंट्स उसी के अंदर होते हैं, ओवरलैपिंग ए एंड बी। ए एंड बी। अच्छा, ए माइनस बी वाला पोर्शन कौन सा था? ए माइनस बी, ये वाला था ए माइनस बी वाला, ठीक। अब पूरे यूनिवर्सल सेट में से ये वाला पोर्शन माइनस करना है, ये वाला पोर्शन माइनस कर देना है, निकाल देना है। ये यूनिवर्सल सेट पूरा मुकम्मल ए एंड बी उसमें शामिल, ये वाला हमने पोर्शन निकाल के बाकी को हमने शेड कर देना है, वो होगा ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक। इसको वर्टिकल लाइंस में इस पोर्शन के अलावा लाइनें टेढ़ी हो रही हैं, आपने स्केल की मदद से सीधी लाइनें लगानी है। ये वर्टिकल लाइंस, ठीक। ये भी हिस्सा इसमें शामिल होगा वर्टिकल लाइंस में, ठीक। बस ये वाला नहीं शेड करना जो ए माइनस बी वाला था, बाकी तमाम वर्टिकल लाइंस हम यहाँ पे नीचे लिख लें। ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा? वर्टिकल लाइंस वाला रीजन, ठीक। अच्छा, ये ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट आया ये वाला, अब इसका इंटरसेक्शन करना है बी के साथ, ये वाला पोर्शन ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ठीक। ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट की ये जो वेन डायग्राम है ये बनाएंगे, यहाँ पे इंटरसेक्शन बी यहाँ पे दो डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे बी वाले, ठीक। ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट ये वाली हम यहाँ ऐसे ही सेम शेड करेंगे। इंटरसेक्शन बी, बी बी की डायग्राम क्या होगी? ये बी वाले को पूरा बी कॉमन पार्ट बी में शामिल होगा, ठीक। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? जो दोनों का कॉमन पार्ट होगा, जो इस डायग्राम में भी है, वेन डायग्राम में भी है एंड इस वेन डायग्राम में भी है, वो दोनों का कॉमन पार्ट होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो कौन सा पार्ट है जो दोनों में आ रहा है? यहाँ पे है बी एंड यहाँ पे भी बी पूरा वर्टिकल लाइन से हमने शेड किया हुआ है, तो बी जो पोर्शन होगा वो होगा आंसर। ठीक, दोनों का कॉमन पोर्शन बी। ये वर्टिकल लाइंस कॉम्प्लीमेंट वाले में से एंड ये वाली लाइंस डायगोनल जो हैं तो ये
कौन सा पूरा रीजन है? बी। ये सेट कौन सा है? बी। अच्छा, ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये हमारा आंसर आया है। और ये किसके इक्वल है? पूरा बी किसके इक्वल है? सेट बी के इक्वल। ठीक, ये सेट बी के, हेंस वेरीफाइड दैट ये दोबारा लिख लें। ठीक, तो